कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पार्टी के कार्यकर्ता हत्या से हद से ज्यादा आक्रोशित हैं, वहीं इस बीच वहां के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में भी योगी मॉडल को लागू किया जाएगा। उनका कहना था कि यूपी में जैसी स्थिति है वहां के लिए सीएम योगी एकदम फिट बैठते हैं। इसी बयान के बाद से ही पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया है। हर ओर इस बात की चर्चा हो रही है। जहां विपक्ष इस पर जमकर निशाना साध रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से न सिर्फ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ हो रही है। यूपी में तो मानो बीजेपी की तरफ से तारीफों की बाढ़ ही आ गई है, जहां डिप्टी सीएम से लेकर बीजेपी के तमाम प्रवक्ता तक सीएम योगी के मॉडल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि यूपी में जो कुछ भी अच्छा काम हो रहा है, भाजपा शासित राज्य अगर उसे लागू करते हैं तो यूपी के लिए खुशी की बात होगी। सुनिए आप भी कि केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना था। देखिए, इसमें कोई ऐसी चीज अगर उत्तर प्रदेश में जो भी अच्छा काम हो रहा है तो भाजपा शासित जो भी राज्य हैं उसको अपनाते हैं या उसका अनुकरण करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुशासन के लिए, विकास के लिए, अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए कदम उठाए गए, उसकी सराहना हो रही है। हम लोग भी कई राज्य ऐसे हैं जहां अच्छे काम हो रहे हैं और वो यूपी में पहले नहीं होते थे, तो हम लोग दूसरे राज्यों के कई मॉडल को उत्तर प्रदेश के अंदर भी लाते हैं। तो ये तो होना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वहीं सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो योगी मॉडल के सवाल पर समाजवादी पार्टी को ही जमकर घेर लिया। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने जिस ढंग से कानून का राज स्थापित किया, उसके बाद गरीब कल्याण की जो योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घर घर पहुंची हैं, उसके लेकर पूरे देश में उत्तर प्रदेश की चर्चा है। और आप देख रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडे माफिया मवाली शासन प्रशासन पर कब्जा किए थे, सरकारी ठेकों पर लूट होती थी, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थानों में बैठ करके काम करते थे। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और गरीब कल्याण की योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों को भरोसा बढ़ा है सरकार पर और लोगों का मानना है कि पहली बार कोई ऐसी सरकार हमारे बीच में काम कर रही है जो आम आदमी की, गरीब आदमी की सरकार महसूस की जा रही है। वहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से ही बयान आया हो। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी योगी मॉडल की जमकर तारीफ की। राकेश त्रिपाठी का कहना था कि अपराधियों की जाति मजहब के आधार पर सपा बसपा सरकारें संरक्षण करती थी, इसीलिए यूपी में सरकारों के लिए कानून व्यवस्था गले की हड्डी बन जाती है। लेकिन कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाना योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई है, जिसे आज देश भर में प्रशंसा मिल रही है। सपा बसपा के शासन काल में अपराधियों की जाति और मजहब के आधार पर जब संरक्षण किया जाता था तो उत्तर प्रदेश की छवि अपराधियों के कारण खराब हुई थी। और यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव को अमिताभ बच्चन का सहारा लेना पड़ा था कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं किया। अपराध एकमात्र ऐसा कारण बना था जो हर सरकार के लिए गले की हड्डी हो जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने कानून व्यवस्था पर जिस तरह से लगाम लगाने का काम किया है, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया है, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, उसके कारण से आज कानून व्यवस्था योगी सरकार की एक सकारात्मक उपलब्धि बनी है। और 2022 में जनता ने कानून व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि को माना। और आज इसीलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी अपराध के उन्मूलन के लिए योगी मॉडल को एकमात्र विकल्प बता रहे हैं। सीएम योगी का नाम इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और जहां विपक्ष इसे लेकर निशाना साध रहा है, वहीं बीजेपी खासकर उत्तर प्रदेश में गदगद नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।